छुट्टियां पड़ गई। अब ये बताओ कि नानी के घर कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, पहले बैग को तो उतार दे। अरे नहीं नहीं मम्मी, पहले ये बताओ कि कब चलेंगे। फिर मम्मी नानी को फोन करके ये भी तो बोलना है कि मेरे लिए गाजर का हलवा बना लेंगी। अरे फिर बोल दे बेटा, या भी बोलेगी फोन करके। और मम्मी नानी ने ना मुझे प्रॉमिस किया था, जब तू आएगी ना मैं तेरे लिए ना गाजर का हलवा बना के रखूंगी। और सुनो, मेरे लिए पेड़े भी बनाएगी। ठीक है, मैं ना तेरी माँ जी से बात करके आती हूँ, फिर चलते हैं तेरे मामा के घर। ठीक है मम्मी, आप जल्दी पूछ के आओ, फिर मुझे पैकिंग करनी है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो आप? ठीक ठाक, एकदम बिल्कुल। और घर परिवार में सब ठीक ठाक? हाँ मौसी जी, सब बिल्कुल बढ़िया है। और बेटा कैसे आना हुआ? वो ना मौसी जी, यांशी ने फोन किया था कि छुट्टियां पड़ गई हैं, जल्दी से मुझे लेने आ जा, तो मैं इसलिए आ गया। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ऐसे कैसे? अरे चलो ना भैया, चलते हैं। ठीक है मौसी जी, हम चलते हैं फिर। ठीक है बेटा। मम्मी जी, ये एकदम से ऐसे कैसे चली गई? बेटा एकदम से नहीं गई है, ये तो छुट्टियां होने से पहले ही प्लानिंग करके बैठ जाती है, अपने भाई को फोन कर देती है और निकल लेती है। मैं भी आपको यही बोलने आई थी मम्मी कि वान्या की छुट्टी हो गई है, मैं कब जाऊं घर। बात नहीं बेटा, तेरे लिए भी सोचते हैं। अब उसका तो क्या किया जा सकता है, बिना बताई निकल लेती है। हाँ मम्मी, उसका तो हर बार को हो रखा है, उसके कौन सा बच्चे हैं। मेरे तो फिर भी बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों का दिल करता है मामा के घर जाने का। मैं चली जाती पहले, और मम्मी देवर जी, उसका क्या होगा? किसी ने तो छूट दे रखी है बेटा कि मैं तो ऑफिस में रह लूंगा और तुम मायके चली जाओ। अभी तो इतनी हवा में उड़ रही है। पता नहीं मम्मी कैसी औरत है, छुट्टियां हुई नहीं सबसे पहले निकल लेती है बैग उठा के। क्या करूं बेटा, अब घर तो बस आना ही है। इसको रोज रोज बोलूं, लड़ाई करूं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इतनी बड़ी हो गई है, शादी करके घर में आ गई, इसको तो खुद सोचना चाहिए कि मेरी जेठानी है बड़ी, बच्चे हैं, उनका भी अपने घर आने जाने का मन होगा। 2-4 दिन जाए आए वो अपने घर अपनी माँ के पास, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर नहीं, निकल गई। अब चल बेटा ना, तू खाना बना ले, मुझे दवाई भी लेनी है बेटा, और तेरे पापा भी अभी आने वाले हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बनाती हूँ। क्या हुआ भगवान, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है? क्या बताऊं जी, मंजीत वाली बहू अपने घर चली गई। घर चली गई? किससे पूछ के गई है? पूछते ही तो नहीं है, यही तो रोना है। हस्बैंड वाइफ दोनों प्लानिंग बनाते हैं, छुट्टियां जैसे ही हुई और निकल लेते हैं। जाते हैं तब बोलते हैं कि मम्मी हम जा रहे हैं। अच्छा, किसके साथ गई है? अपने भाई के साथ है। हर बार यही तो होता है, फोन करके बुला लेती है और निकल जाती है। वो तो बड़ी मतलबी है, उसको घर परिवार की कोई चिंता ही नहीं। एक बात बताऊं भगवान, जिस औरत का अपने मायके में ज्यादा मोह होता है ना, वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती। तो मैं क्या करूं जी? अरे भगवान, अब ये बता मंजीत कब आएगा, मैं बात करता हूँ उससे। मंजीत से क्या बात करोगे आप? उसी के साथ तो प्लानिंग करके गई है। मंजीत ऑफिस में रहेगा, वो मायके चली गई, परिवार जाए भाड़ में। अरे पापा जी, क्या स्कीम बना रहे हो? बेटा स्कीम तो कुछ नहीं, मंजीत की वो बिना पूछे अपने घर चली गई। बेटा अब हम ये सोच रहे थे, ये प्रियंका भी तो घर जाएगी, बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये प्रियंका भी तो है, इसको भी तो जाना होगा ना। कितना मन होगा बेचारी का, लेकिन उफ तक नहीं करती। आप ना ऐसा करो, गुड़िया के पास फोन मिलाओ, उसको बुला लेते हैं, कुछ दिन वो यहाँ रह जाएगी और प्रियंका घर जाए आएगी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा भगवान, मैं गुड़िया के पास फोन मिलाता हूँ, आप उससे बात कर लो। हेलो मोनी बेटा। हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा, और तेरी ससुराल में सब ठीक ठाक? बिल्कुल सब बढ़िया मम्मी, आप बताओ कैसे हो? अच्छा छुट्टियां होगी हैं, ये बता तू कब आ रही है? मम्मी मैं? हाँ आजा 2-4 दिन के लिए। अरे मम्मी देखूंगी, वो ऐसा ना मेरी जेठानी चली गई पहले छुट्टियों में, अब वो आएगी तभी मेरा आना हो पाएगा, और ऐसे अपने सास ससुर को अकेले छोड़ के कैसे आ सकती हूँ मैं?
अच्छा बेटा, बात तो आपकी ठीक है। हाँ मम्मी, मेरा मुश्किल ही है, आप देख लो। अब ऐसा आना ठीक नहीं लगता ना। देख लो एक बार बात करके अपनी जेठानी से, अगर वो आ जाती है तो आप आ जाओ बेटा। आपकी भाभी भी है ना, देखो कितने दिन से वो बेचारी जा नहीं पाती है ना। तो यूं सोच रहे थे कि 2-4 दिन अगर आप आओगे तो वो भी जा आएगी बेचारी। नहीं मम्मी, मेरा तो मुश्किल ही हो पाएगा। सॉरी, मजबूरी है मेरी, समझ सको आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। क्या हुआ, आ रही है अपनी गुड़िया? वो नहीं आ रही है जी। देखा हमारी बेटी कितनी जिम्मेदार और समझदार हो गई है। अब वो अपने सास ससुर को अकेला छोड़ के नहीं आएगी, कितना ख्याल रखती है। जो बच्ची छोटी छोटी चीजें बचपन में शेयर नहीं करती थी, आज देखो पूरे परिवार को संभाल रही है। और हमारी प्रियंका कितना ख्याल रखती है मेरा। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो। एक बार ना हम प्रियंका को बुला लेते हैं और उसके मन की भी ले लेते हैं। कभी वो बेचारी मन ही मन में ना घुट रही हो और हमें बोल ना पाए। एक बार आप उसको बुला लो। आप सही कह रहे हो जी। प्रियंका बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा, मोनी ने तो मना कर दिया क्योंकि उसके सास ससुर अकेले हैं और उसकी जेठानी चली गई। अब अगर तुझे जाना है ना बेटा तो तू चली जा। तेरे पापा की 4 रोटी बनानी है, मैं बना दूंगी। नहीं 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 मम्मी जी, मैं नहीं जा रही। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। और मैं आप दोनों को छोड़ के ना कहीं नहीं जा रही। काश छोटी बहू भी ये बात समझ पाती। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है। अब कमेंट करके ये बताओ कि प्रियंका ने अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उठा के सही किया या गलत किया, या फिर यांशी की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना चाहिए था।